हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपके यूट्यूब चैनल इजी बायोटीज पर लेके आई हूँ नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट। जो नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड है उन्होंने नॉन एग्जीक्यूटिव के लिए वेरियस पोस्ट पे रिक्रूटमेंट निकाली है। इसकी जो हमारी एप्लीकेशन फॉर्म है वो शुरू हुई है 9 अक्टूबर 2024 से, और जो हमारी लास्ट डेट है फॉर रजिस्ट्रेशन वो है 8 नवंबर 2024। एप्लीकेशन फ़ीस जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 200 रुपीज़ है, और एससी एसटी के लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। यहाँ पे जो फ़ीस है उसको हम डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग से क्या कर सकते हैं, पे कर सकते हैं। इसके लिए जो हमारी मिनिमम एज है वो है 18 ईयर, और जो मैक्सिमम एज है वो है 30 ईयर्स। जो एनएफएल है, नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड है, उसके लिए जो नॉन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट में टोटल पोस्ट आई हैं वो हैं 336 पोस्ट। अब हम देखते हैं इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया फॉर एलिजिबिलिटी। सबसे पहले जो हमारी पोस्ट नेम है वो है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 प्रोडक्शन। इसमें जो हमारी टोटल पोस्ट आई हैं वो हैं 108, और इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है इसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बैचलर डिग्री होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और 3 ईयर्स डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग विद 50% मार्क्स। एससी एसटी पीएच के लिए 45% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं, और जो यूआर कैटेगरी है उसके लिए 50% मार्क्स, यूआर और ओबीसी के लिए 50% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। सेकंड है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड मैकेनिकल के लिए, यहाँ पे हमारी टोटल पोस्ट आई है 6। यहाँ पे डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग का मिनिमम 50% मार्क्स के साथ, और जो एससी एसटी पीएच हैं उनको 45% मार्क्स के साथ क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। थर्ड पोस्ट है हमारी जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इंस्ट्रूमेंटेशन। यहाँ पे हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 33। यहाँ पे हमारे पास डिप्लोमा होना चाहिए इंस्ट्रूमेंटेशन में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, रिलेटेड ट्रेड विद मिनिमम 50% मार्क्स। इनमें जिनके पास डिप्लोमा है 50% मार्क्स के साथ वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, और जो एससी एसटी पीएच है उसके लिए 45% मार्क्स क्या हैं, रिक्वायर्ड हैं। फोर्थ हमारी पोजीशन है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड इलेक्ट्रिकल। यहाँ पे हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 14। यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, और इलेक्ट्रिकल एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रिकल एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विथ 50% मार्क्स। वहीं सेम एससी एसटी के लिए सभी में 45% मार्क्स ही क्या हैं, रिक्वायर्ड हैं। फिफ्थ हमारी वैकेंसी है वो है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड केमिकल लैब। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमारी 10 है। यहाँ पे हमारे पास क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए, बैचलर डिग्री होनी चाहिए हमारी साइंस में विद केमिस्ट्री, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। मतलब जो केमिस्ट्री है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, एज ए सब्जेक्ट होना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो एससी एसटी पीएच है उसके लिए 45% मार्क्स बोले गए हैं। उसके बाद हमारी वैकेंसी है स्टोर असिस्टेंट की। यहाँ पे हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो है 19। तो यहाँ पे हमारे पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए साइंस में, कॉमर्स में, आर्ट्स में, मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। इसके बाद हमारी है लोको अटेंडेंट ग्रुप सेकंड की पोस्ट। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमारी है 5। यहाँ पे हमारे पास डिप्लोमा होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट हमारी वैकेंसी है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड मैकेनिकल ड्राफ्ट्समैन। इसकी हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 4। यहाँ पे हमारे पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, और एससी एसटी पीएच के लिए 45% मार्क्स के साथ क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। नेक्स्ट हमारी वैकेंसी है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड सेकंड मैकेनिकल एनडीटी। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमारी हैं 4। यहाँ पे भी हमारे पास क्या होना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ। नर्स के लिए, नर्स की जो हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो हैं 10। यहाँ पे हमारे पास जो 12th है साइंस के साथ होना चाहिए, या फिर हमारे पास डिप्लोमा होना चाहिए जीएनएम का 50% मार्क्स के साथ, और जो बीएससी नर्सिंग है वो क्या होनी चाहिए, 50% मार्क्स के साथ। वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारी फार्मासिस्ट की वैकेंसी। इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो हैं 10। यहाँ पे हमारे पास जो 12th है वो होनी चाहिए साइंस से, और डिप्लोमा होना चाहिए फार्मेसी में विथ 50% मार्क्स, और डिग्री होनी चाहिए फार्मेसी में 50% मार्क्स के साथ। ये कैंडिडेट्स क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जिनके पास 12th है वो भी अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा है फार्मेसी में 50% मार्क्स के साथ वो भी अप्लाई कर सकते हैं, और जिनके पास डिग्री है फार्मेसी में 50% मार्क्स के साथ वो भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा लैब टेक्नीशियन का। जो लैब टेक्नीशियन है उसमें हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 4। यहाँ पे हमारे पास 10+2 विथ साइंस एंड डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विथ 50% मार्क्स, ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी विथ 50% मार्क्स। जो बैचलर डिग्री है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में 50% मार्क्स के साथ होनी चाहिए, वो भी क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। और जिनने साइंस के साथ 12th कर रखी है उनके पास क्या होगा, डिप्लोमा होगा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। जिनके पास डिप्लोमा है एमएलटी का 50% मार्क्स के साथ वो क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे भी जिनने साइंस के साथ क्या कर रखी है, 12th कर रखी है, और उनके पास क्या है, डिप्लोमा है फार्मेसी का 50% मार्क्स के साथ वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी एक्सरे टेक्नीशियन। यहाँ पे हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 2। इसमें क्या है, 10+2 विथ साइंस एंड डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नोलॉजी, ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रेडियोग्राफी विथ 50% मार्क्स और बीएससी इन रेडियोग्राफी मेडिकल टेक्नोलॉजी विथ 50% मार्क्स, ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारी जो पोस्ट है वो है अकाउंट असिस्टेंट की। यहाँ पे हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 10। यहाँ पे हमारे पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए कॉमर्स में, बीकॉम विथ 50% मार्क्स, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी पोस्ट है अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल फिटर। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है हमारी 40। यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, जो क्लास 10th है वो आईटीआई के साथ होनी चाहिए, आईटीआई इन फिटर ट्रेड मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। नेक्स्ट है हमारी बेल्डर की। यहाँ पे हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो है 3। यहाँ पे भी हमारे पास क्या होना चाहिए, 10th के साथ बेल्डर में आईटीआई होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ। और जो SC ST PH हैं उनके लिए 45% मार्क्स ही क्या हैं, रिक्वायर्ड हैं। अब ऑटो इलेक्ट्रिशियन की हमारे पास 2 वैकेंसीज हैं। इसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, 10th के साथ साथ ऑटो इलेक्ट्रिशियन में आईटीआई का डिप्लोमा होने चाहिए हमारे पास मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। डीजल मैकेनिक की हमारी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 2। यहाँ पे हमारे पास क्या होना चाहिए, जो क्लास 10th है वो होनी चाहिए डीजल मैकेनिकल। जो आईटीआई है हमारे पास वो किस में होनी चाहिए, डीजल मैकेनिकल ट्रेड में होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारी अटेंडेंट ग्रेड 1 मैकेनिकल टर्नर। यहाँ पे हमारी जो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो हैं 3। यहाँ पे हमारे पास क्या होनी चाहिए, जो क्लास 10th है उसमें क्लास 10th के साथ साथ जो आईटीआई है वो किस में होनी चाहिए, टर्नर ट्रेड में होनी चाहिए, वो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मैकेनिस्ट में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है हमारी 2। यहाँ पे हमारे पास 10th के साथ साथ मैकेनिस्ट ट्रेड में आईटीआई होनी चाहिए। बोरिंग मशीन अटेंडेंट के लिए यहाँ पे हमारी पोस्ट है 1, और क्लास 10th के साथ साथ यहाँ पे मैकेनिस्ट ट्रेड में आईटीआई होनी चाहिए हमारे पास। इंस्ट्रूमेंटेशन में टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 4। यहाँ पे हमारे पास क्या होनी चाहिए, 10th के साथ साथ इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक ट्रेड में हमारी आईटीआई होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। जो इलेक्ट्रिकल है वहाँ पे हमारी 30 मतलब जो अटेंडेंट ग्रेड 1 इलेक्ट्रिकल है उसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है 33। उसमें जो क्लास 10th है वो आईटीआई क्लास 10th के साथ साथ इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में आईटीआई होनी जरूरी है। लोको अटेंडेंट ग्रुप 3 की टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 4। यहाँ पे हमारी जो क्लास 10th है उसमें जो आईटीआई है वो किस में होनी चाहिए, मैकेनिकल डीजल में होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ। ओटी टेक्नीशियन, इसकी टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है हमारी 3। यहाँ पे जो 10+2 मतलब जो 12th है वो किस में होनी चाहिए, मेडिकल में होनी चाहिए, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ होनी चाहिए, और 1 ईयर का डिप्लोमा होनी चाहिए इनके पास ऑपरेशन थिएटर टेक्निक का। जैसा कि हमें पता है हमारे पास जब हम एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, हमारी सभी डॉक्यूमेंट्स होनी चाहिए, आईडी प्रूफ होनी चाहिए, एड्रेस डिटेल्स होनी चाहिए। उसके बाद हमारे पास हमारी फ़ोटो होनी चाहिए, साइन होनी चाहिए और आईडी प्रूफ होनी चाहिए। हमें अपना एप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल अच्छे से फिल करना है, उसको एक बार चेक करना है। उसके बाद हमें क्या करनी है, फ़ीस सबमिट करनी है। फ़ीस सबमिट करने के बाद हमें उसका क्या ले लेना है, प्रिंट आउट ले लेना है।
यहाँ से हम इसको डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ये थी हमारी सभी पोस्ट जो कि हमारे नेशनल फर्टिलाइज़र लिमिटेड की तरफ से आई हैं। थैंक यू।